हेलो बच्चों, बेटा आज अपन है ना क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 इसके पार्ट फर्स्ट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कर लिए थे और सेकंड क्वेश्चन के भी 6 पार्ट कर लिए थे, है ना। अब एक्सरसाइज 3.5 बहुपद की जो है इसके लास्ट 3 क्वेश्चन करेंगे अपन, 3, 4 और 5। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है देखो बेटा, ये कि के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, है ना। के ऐसे मान ज्ञात करवाना चाह रहा है आपसे जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न हो। ये जो द्विघात समीकरण है इसमें के की हम क्या वैल्यू रखें, के का हम क्या मान रखें इसके अंदर कि इसके जो मूल हैं, रूट्स हैं, वो वास्तविक हों और भिन्न हों, है ना। तो देखो 3 कंडीशंस पढ़ी थी अपन ने बेटा, बार बार अपन वही रिपीट कर रहे हैं जिससे कि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, है ना, और भिन्न होते हैं। अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 के बराबर है तो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, है ना। और अगर b² - 4ac का मान नेगेटिव है, 0 से कम है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक वो नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इस केस में फर्स्ट चीज को पूछ रहा है, वास्तविक और भिन्न, है ना, यानी रियल और डिस्टिंक्ट, DISTINCT, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम b² - 4ac निकालेंगे और उसको किसके बराबर पुट कर देंगे, ग्रेटर देन 0 के बराबर करेंगे इसको, है ना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अपन इसकी मानक समीकरण से तुलना करते हैं, ax² + bx + c = 0। देखो x² से x² की तुलना होगी तो a बराबर क्या आ गया, k, a बराबर तो आ गया k, b x से x की तुलना होगी तो b बराबर 2, c बराबर अचर पद क्या है 1, है ना। तो अब इसमें हम रख देंगे कि चूंकि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक व भिन्न हैं, वास्तविक व कैसे हैं, भिन्न हैं। अतः जो विवेचक है ना, विवेचक या विविक्तिकर, b² - 4ac को बोलते हैं ना, वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो b² - 4ac निकाला हमने, b² - 4ac क्या होता है बेटा, b क्या है 2, है ना। तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। b कितना है 2, 2 का स्क्वायर -4, a कितना है k, c कितना है 1 इज ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 4 - 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, 4 - 4k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, अब देखो इसको 2 तरह से कर सकते हो आप, है ना। कैसे कर सकते हैं देखो बेटा, कि एक तरीका तो ये है कि इस 4k को इधर की तरफ ले जाऊं, माइनस के 4 के इधर के जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 4 के हो जाएंगे, है ना। तो ये असमीका कहलाती है बेटा, जो ग्रेटर देन, लेस देन और ये होती हैं जो क्या कहलाती हैं, असमीका कहलाती हैं। इनमें थोड़े से अलग रूल होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से समझो आप, 2 तरह से करके दिखाऊंगा मैं आपको इसको। तो -4 के तो इधर 4 और ये ग्रेटर देन, -4 के इधर आ गया तो क्या हो गया, 4k हो गया, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जब अब माइनस के को इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो गया, लेकिन जब 4k को इधर लाऊंगा और 4 को इधर लाऊंगा तो ये जो असमीका है ये बदल जाएगी, है ना। तो 4 अभी क्या है, 4 बड़ा है 4k से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4k इस 4 से छोटा होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे ऐसे समझो आप, 3 बड़ा है 2 से, है ना। तो जब 2 को इधर लाऊंगा तो 2 छोटा है 3 से, तो असमीका चेंज हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो इसी प्रकार ये है कि अभी क्या है, देखो ये 4 बड़ा है 4k से, तो जब 4k को मैं इधर लाऊंगा तो 4k, तो ये बड़ा हुआ की जगह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 4k इज लेस देन 4, तो k इज लेस देन 4/4, है ना। तो इससे क्या मिल गया, k इज लेस देन 1, k की वैल्यू क्या आ गई, 1 से कम। तो जब अगर k का मान 1 से कम होगा, है ना, अगर k की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, तो ये जो द्विघात समीकरण है kx² + 2x + 1, है ना, ये
इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे, है ना। दूसरा देखो मैं तरीका ये बताऊं बेटा आपको कि ये क्या था हमारा 4 माइनस 4k, 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो मैंने कहा देखो माइनस कॉमन ले लो आप इसमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 तो माइनस का हो गया और 4k किसका हो गया, प्लस का हो गया, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा कि जब ये माइनस है, ठीक है ना, तो अब इसको अगर प्लस करोगे आप, है ना, तो क्या होगा, ये इसका चिन्ह बदल जाएगा समीकरण का। तो अगर इसको आप यूँ लिखते हो -4 + 4k, है ना, माइनस के चिन्ह को हटाते हो तो ये क्या हो गई फिर आपकी लेस देन 0 हो गई, है ना। तो 4k इज लेस देन, माइनस के 4 इधर आके प्लस के 4 हो गए, तो k इज लेस देन 4/4, k इज लेस देन 1। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो क्या होगा, k इज लेस देन 1, अगर k का मान 1 से कम होगा, है ना, तो इस समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे और भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका, ठीक है। इसके सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड पार्ट है बेटा इसका kx² + 6x + 1, है ना, kx² 6x + 1 = 0। इसमें हमें k की वो वैल्यू निकालनी है जिससे ये क्या हो, इसके मूल वास्तविक और भिन्न हो। तो देखो बेटा bx² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 करेंगे इसमें, तो a बराबर तो क्या है k, b बराबर क्या है 6 और c बराबर क्या है 1। तो हम क्या करेंगे, हम b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac को किससे बड़ा करेंगे, 0 से बड़ा करेंगे। मान रखो बेटा b क्या है 6, तो 6 का वर्ग -4 × a क्या है k × 1 ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। देखो ये चिन्ह किसका होता है, बड़ा है, और ऐसे करते तो किसका चिन्ह होता है, वो छोटा है। तो ये हो गया 36 - 4k ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो देखो बेटा माइनस के क्या लिख सकते हैं इसको हम, देखो इसको भी दो तरीके से कर सकते हो आप, है ना, -4k और ग्रेटर देन, ये 36 इधर जाके इसका हो गया माइनस का हो गया, है ना। तो k इज ग्रेटर देन -36 में जब किसका भाग दोगे, -4 का, तो k इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 9 आ गया, k इज ग्रेटर देन 9, है ना। दूसरा ये देखो बेटा, ये था ना आपका 36 - 4k इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो देखो इस 4k को इधर -4k इधर आएगा तो प्लस के 4k आ जाएंगे और ये क्या हो गया 36, है ना, ठीक है। अब देखो इसको जब आप बेटा बदलोगे, है ना, 4k को इधर लाओगे, है ना, तो 36 को इधर लाओगे तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इस 4k को मैं कहाँ लाऊंगा, इधर लाऊंगा, तो ये 4k क्या हो गया, 4k इज लेस देन 36, तो k इज लेस देन 36 में 4 का, तो k इज लेस देन 9। तो अब देखो इसमें दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना बेटा, ये है ना k इज ग्रेटर देन 9 आ रहा है और k इज लेस देन 9। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो तरीका है हमारा ये ठीक नहीं है, ना, ये वाला तरीका ठीक नहीं है। तो इसको इस तरह से लेंगे, यानी -k को, ठीक है ना, जैसे इसमें काटा ना कि ये माइनस से माइनस, ये जब बराबर के रूल होते हैं ना तो उसमें तो लागू होता है, लेकिन ये असमीका में लागू नहीं होता। तो असमीका में क्या है बेटा कि जो माइनस का पद है, ठीक है ना, उसको आप उधर की तरफ ले जाके किसका बना लो, प्लस का बना लो, ठीक है ना। तो k का मान क्या होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए, है ना। देखो अब आप समझ भी लो इसको कैसे, कि k का मान अगर 9 से छोटा होगा, इसका मतलब जैसे k का मान मैंने 8 ले लिया, 9 से छोटा है ना 8, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8x² + 6x + 1 = 0। तो अब इसमें b² - 4ac जब मैं निकालूंगा, है ना, तो b² - 4ac का वर्ग, b क्या है 6 का वर्ग -4 × a कितना है 8 और c कितना है 1, तो ये कितना हो गया 36
माइनस 4 अट्ठा 32, तो क्या आ रहा है 4। तो ये 4 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, ये 4 क्या है 0 से बड़ा है ना। तो क्या है बताओ इसकी आंसर बेटा, ये वाला k इज लेस देन 9, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से हम नहीं करेंगे, हमको इस तरह से लेना पड़ेगा 36 माइनस 4k इज लेस देन 0। तो 4k को कहाँ ले जाओ, उधर की तरफ। तो क्या हो गया बेटा 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, 36 इज ग्रेटर देन 4k, है ना। और फिर अब इसके जब चिन्ह बदलोगे आप, तो 4k को जब चिन्ह क्या मतलब, इसको जब पक्षांतरण करोगे तो 4k को इधर लाओगे, 36 को इधर लाओगे, तो ग्रेटर देन किस में चेंज हो गया, लेस देन में। तो k बराबर क्या हो गया 36/4, तो k इज ग्रेटर देन 9, है ना। और k इज लेस देन 9, है ना। अगर आप ग्रेटर देन 9 लोगे तो ये वास्तविक और वो नहीं आएगा, नेगेटिव आएगी फिर वैल्यू। देखो अगर k इज ग्रेटर देन 9 लेते हो आप, अगर 10 लेते हो k की वैल्यू, अगर यहाँ फिर क्या हो जाएगा 10x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac जब करोगे तो 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा 10, a 10 है तो 36 माइनस 40, तो माइनस का 4 आ गया ना। तो ये चीज़ नहीं होगी ना, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ ना, इसमें तो क्या हो गया लेस देन 0 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व हम करेंगे। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज लेस देन 9। तो k अगर 9 से छोटा है, 9 से छोटा का मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1 0, है ना। फिर माइनस की भी संख्या जो होंगी वो सारी -1 -2 वो सब 9 से क्या होंगी, वो छोटी होंगी, ठीक है। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये सेकंड किया था, अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन किया मैंने, x² माइनस kx प्लस 9, x² माइनस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। तो वही मूल वास्तविक और भिन्न है, तो इसलिए b² माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। तो चूंकि मूल वास्तविक व भिन्न है, अतः b² माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा। तो अब देखो बेटा, a x² का गुणांक क्या है, 1 है, b x का गुणांक क्या है -k, c अचर पद क्या है 9। तो b² माइनस 4ac को किसके ग्रेटर देन करना है, 0 के। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो b क्या है बेटा, -k का होल स्क्वायर, -4, a कितना है 1 और c कितना है 9, ग्रेटर देन 0। तो -k का वर्ग क्या हो गया, k² माइनस 36 ग्रेटर देन 0। तो अब देखो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें अपन को बेटा, है ना। तो k² माइनस 36, तो ये क्या हो गया बेटा, देखो ये तो हो गया k का वर्ग माइनस ये किसका हो गया 6 का वर्ग ग्रेटर देन 0। तो इसको लिख सकता हूँ मैं k प्लस 6 और k माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। k प्लस 6 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि इस वाले को मैं लूँगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, k माइनस 6 बड़ा है 0 से, इसको लूँगा और ये अपने आप निकल जाएगी। देखो कैसे निकलेगी, है ना। तो मैंने इन दो गुणनखंडों में से कौन से गुणनखंड को पकड़ा, माइनस वाले को, क्योंकि माइनस वाले को इधर ले जाना आसान रहता है ना। तो ये हो गया k माइनस 6 ग्रेटर देन 0, है ना। तो k इज ग्रेटर देन 0 प्लस 6, तो k इज ग्रेटर देन 6। तो ये आ गया बेटा एक आपका, है ना, एक आंसर इसका ये आ गया, है ना। तो ये इस खंड से मिल गया ना, तो इस खंड के लिए इसी से निकालेंगे हम। देखो कैसे निकलेगा, है ना। क्या है ये, k का मान किससे होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। 6 से बड़े का मतलब क्या होगा बेटा, 7 8 9 10 11 12, है ना, अनंतता। पॉजिटिव जो संख्या है k से आगे की, है ना। देखो मैं नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ अब आपको, इसमें नंबर लाइन से सॉल्व होगा बेटा। ये इस तरह से समझो आप, देखो, है ना। जैसे ये 0 है आपका, ये 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ऐसे देखो इधर ये -1 होगा, -2, ये -3 -4 -5 और -6, ठीक है। तो अब आप देखो बेटा ये क्या निकला हमारा, k का मान क्या है 6 से बड़ा है, k इज ग्रेटर देन 6, है ना।
k इज़ ग्रेटर देन 6, तो 6 से इधर की तरफ की संख्या आएंगी कि नहीं आएंगी सारी, 7 8 9 10 अनंत तक। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, तो मैं अगर इस पे ऐसे लाइन खींच दूँ तो इससे इधर की तरफ का जो क्षेत्र है ये वाला, समझ गए ना, इस तरह का है ना, तो ये इधर की तरफ वाला। तो 6 के बाद की जो भी वैल्यू होंगी 7 8 9 ये सारी इसमें आ गई है ना। तो देखो अब इसकी क्या है बेटा, हम मिरर इमेज खींचेंगे। मिरर इमेज का मतलब क्या है, देखो कि इधर की तरफ क्या है 0 से 6 इधर आगे है, तो दूसरी तरफ जो ये जो देखो ये k-6 का हल मिल गया हमको। अब जो k+6 का जो हल होगा वो कहाँ मिलेगा, देखो ये 0 से राइट साइड में है, तो इसको 0 से इधर की तरफ लेंगे -6 है ना। तो जितना इधर की तरफ है उतना ही इधर की तरफ, तो इधर 6 इधर है तो 6 इधर होगा ना, -6 ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, इससे इधर की तरफ था, और इसमें क्या होगा, इससे इधर की तरफ होगा, ऐसे होगा बेटा, ये समझ गए ना। तो ये हल जो है ना इधर की तरफ का, तो इसको क्या बोलेंगे हम, देखो इधर जो वैल्यू होंगी ये क्या होगी -7 -8 है ना। तो ये जो सब वैल्यू हैं ये -6 से कम है, इधर की जो सारी वैल्यू हैं ये क्या है बताओ, -6 से कम है, क्योंकि -7 जो है वो -6 से क्या होता है, कम होता है ना। और -8 जो होता है वो -7 से क्या होता है, कम होता है ना। तो इसमें जो k की वैल्यूज़ हैं है ना, ये क्या होंगी बताओ, छोटी होंगी। k की वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी। किससे कम होंगी, -6 से, है ना। और ये क्या है बताओ, k की वैल्यू जो होंगी वो 6 से क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। इधर की तरफ है ना तो +6 से ज़्यादा होंगी इधर, और इधर की तरफ जो होंगी k की वैल्यूज़, इनको क्या बोलेंगे, -6 से कम होंगी ये, है ना। क्योंकि इधर की तरफ जो है ये क्या है, k से -6 से ये छोटी हैं, है ना। तो क्या हो गया देखो बेटा, ये k इज़ लेस देन -6 और k इज़ ग्रेटर देन 6, ये दो इसके सॉल्यूशन हो गए, ठीक है ना। तो देखो एक तो ये निकला था हमारा k इज़ ग्रेटर देन 6, है ना, ये निकल गया था। और ये इसके लिए क्या निकलेगा, k+6 के लिए क्या निकलेगा, k इज़ लेस देन -6, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ गए। एक तो क्या हो गया, k इज़ ग्रेटर देन 6 और दूसरा क्या हो गया, k इज़ लेस देन -6, ठीक है। तो ये इससे नंबर लाइन से हमने इसको निकाला। अब इसका ये थर्ड हो गया बेटा, है ना, तीनों क्वेश्चंस हो गए इसके तीसरे के। अब अपन चौथा करते हैं। तो देखो इससे इसमें भी नंबर लाइन से करेंगे अपन, तो आपके क्या है बेटा, ये और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है अपना, चौथा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, है ना, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण क्या दे रखा है आपको, x² + 5kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं हो, के मूल वास्तविक नहीं हो, है ना। तो जब मूल वास्तविक नहीं होते इसका मतलब काल्पनिक होते हैं, तो वो कब आता है बेटा बताओ, जब वो क्या होता है, b² - 4ac 0 से कम होता है, नेगेटिव होता है ना। तो देखो हमारा समीकरण क्या है, x² + 5kx + 16 = 0। देखो a कितना है, x² का गुणांक 1, b कितना है, x का गुणांक 5k, c कितना है 16, c कितना है 16, ठीक है। तो अब बेटा देखो, चूंकि खुद क्या कह रहा है ये, है ना, चूंकि ये है ना मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए b² - 4ac इज़ लेस देन 0, b² - 4ac का मान 0 से क्या होगा, कम होगा। देखो b कितना है बेटा 5k, तो ये हो गया 5k² -4, a कितना है 1 और c कितना है 16 इज़ लेस देन 0 ना। देखो अब ये जो अपन ने नंबर लाइन पे किया था ना, इससे आपके और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से, है ना। तो ये क्या होगा, देखो बेटा 5k का होल स्क्वायर
माइनस 4 16 चौका 64 है ना, लेस देन 0। तो देखो 64 को क्या लिख सकता हूँ, 8 का वर्ग लिख सकता हूँ ना, तो ये हो गया 5k का होल वर्ग माइनस 8 का होल वर्ग इज लेस देन 0। तो एक बार 5k प्लस 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5k माइनस 8, ठीक है। तो इसके खंड कर दिए मैंने, क्या हो गए 5k प्लस 8 और 5k माइनस 8 इज लेस देन 0। अब याद करो कौन से वाले को लेंगे, इस ऋणात्मक चिन्ह वाले गुणनखंड को लेंगे, तो इससे एक वैल्यू हम निकालेंगे, है ना। तो पहले मैंने किसको लिया, 5k माइनस 8 इज लेस देन 0, है ना। तो ये है 5k माइनस 8 इज लेस देन 0। तो देखो माइनस 8 को इधर ले जाऊंगा, तो 5k लेस देन 0 प्लस 8, तो 5k लेस देन 8, तो k लेस देन 8/5। तो ये एक वैल्यू आपके पास, एक आंसर आपका आ गया, है ना। अब इसको नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो अब इसके लिए तो निकाल लिया, अब इसके 5k प्लस 8 का जो 5k प्लस 8 लेस देन 0 के लिए जो वैल्यू होगी k की, वो किससे निकालेंगे हम, नंबर लाइन से निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब ये जो है बेटा k 8/5, तो 8/5 क्या होता है, देखो 5 सही 3/5 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब 1 और 2 की 1 पॉइंट समथिंग हो गया कि नहीं हो गया, 5 एकम 5, है ना। और कितने बच गए 30, 3 बच गए 30, तो 5 6 तो 1.6 हो गया ये, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच है ना ये संख्या, 8/5 कहाँ पे है, ये 1 और 2 के बीच में है ना। तो अब इसके लिए 5k प्लस 8 लेस देन 0 के लिए जो k का मान है वो किससे निकालेंगे हम, नंबर लाइन से, है ना। तो k लेस देन 8/5 है, इसका मतलब k की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है ना। तो देखो अब ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी इस पे, ठीक है ना बेटा। ये 0 हो गया, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने इसमें, है ना, क्योंकि इसमें 3 हो गया ना। इधर की तरफ क्या हो गया बताओ, -1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3 हो गया। अब देखो k इज़ लेस देन 8/5, तो 8/5 कहाँ है बताओ, 1 और 2 के बीच में है ना। तो 1 और 2 के बीच में मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो बिंदु है ये क्या है बताओ, 8/5 का है ये जो पॉइंट है ये कितना है, 1.6 का हो गया ना ये। तो अब k इज़ लेस देन 1.6, तो 1.6 से कम, तो 1.6 से कम इधर की तरफ की वैल्यूज हो गई कि नहीं हो गई ये, है ना, इस तरफ की। अगर k का मान 8/5 से ज़्यादा होता तो इधर की तरफ की आती, राइट साइड की आती। तो इसमें k का मान 8/5 से क्या है, कम है। तो 8/5 कितना है, 1.6 है, तो इसका मतलब इस 1.6 यहाँ हो गया, ये 2 है, तो इससे इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये इधर की तरफ की जो वैल्यूज़ हैं ये हो गई बेटा, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसका मिरर इमेज बनाएंगे ना इसकी, तो इधर की तरफ क्या है, +8/5 है, तो इधर की तरफ क्या आएगा, -8/5 लेंगे ना हम, क्या लेंगे हम, -8/5। तो -8/5 कहाँ होगा, -1 और -2 के बीच होगा, क्योंकि 8/5 कहाँ था, 1 और 2 के बीच था। तो -8/5 कहाँ होगा, -1 और -2 के बीच। तो ये मैंने लाइन खींच दी, है ना। तो ये बिंदु क्या है बताओ, ये है -8/5। तो अब इसमें इधर की तरफ था, तो इसमें कहाँ होगा बेटा, इधर की तरफ होगा, है ना। इस तरह से मिरर इमेज बन गई कि नहीं बन गई इसकी। उसमें क्या था, इससे इधर की तरफ था, तो इसमें कहाँ था, इससे इधर की तरफ था, है ना। इसमें इधर की तरफ है, मूल बिंदु की ओर है, तो इसमें भी क्या होगा, ये उस वाले में क्या था, मूल बिंदु से दूर की तरफ था, तो इस तरफ भी क्या होगा, मूल बिंदु से दूर की तरफ वाला होगा, ठीक है। तो देखो इसको तो क्या बोला मैंने, ये क्या है, k इज़ लेस देन 8/5, ये क्या है बेटा, k इज़ लेस देन 8/5। इसमें k का मान क्या है, 8/5 से क्या है, कम है, ठीक है ना। k इज़ लेस देन 8/5। और ये क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, इधर की तरफ क्या होगा, ये इधर की तरफ जो वैल्यूज होंगी वो -8/5 से बड़ी होंगी ना k की, इस तरफ की, क्योंकि इधर की जो वैल्यू होंगी ये तो सब क्या होंगी, -8/5 से कम होंगी, और इधर की तरफ की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, -8/5 से ज़्यादा होंगी। तो इस इधर की तरफ के मानों के लिए k का मान जो होगा वो क्या होगा बेटा, k क्या होगा, -8/5 से क्या होगा, बड़ा होगा, k इज़ -8/5,
ठीक है ना। तो अब देखो इसको यूँ भी लिख सकता हूँ मैं कि -8/5 को इधर लाऊं, है ना, और k को इधर लाऊं, है ना, तो ट्रांसपोज करूंगा, पक्षांतर कर दूंगा, तो ये ग्रेटर देन किस में बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -8/5 लेस देन k, और ये क्या है, k इज लेस देन 8/5, है ना। तो देखो इन दोनों को एक के अंदर समेट सकते हैं ना हम, है ना, इन दोनों को किस में समेट सकते हैं, एक में। ये क्या कह रहा है, -8/5 छोटा है k से, और ये क्या कह रहा है, k छोटा है 8/5 से, है ना। -8/5 तो किससे छोटा है, k से, और k किससे छोटा है, 8/5 से। तो हम लिख सकते हैं -8/5 इज लेस देन k इज लेस देन 8/5। तो ये क्या हो गया, -8/5 लेस देन k लेस देन 8/5। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये रेंज हो गई कहाँ से, -8/5 से लेके और +8/5 के बीच जितनी भी वैल्यूज होंगी, जैसे कि -1 ले लो या 0 ले लो या 1 ले लो, है ना, या ये क्या होगा -1 यहाँ पे क्या होगा -1/2 होगा, वो ले लो आप। इधर क्या होगा +1/2 होगा, वो ले लो। तो k के जितने भी मान हैं ये, है ना, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच के जो मान हैं उनके लिए b² - 4ac जब आप निकालोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। जैसे एक में करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने ले लिया -1 ले लिया, है ना, k की वैल्यू मैंने क्या ले ली, -1 ले ली, है ना। अब इसमें b² - 4ac क्या था मेरा, b² - 4ac ये है ना 5k² - 64, है ना। तो 5k² - 64, तो देखो 5k² क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -64, तो 5 -1 का होल स्क्वायर 1 -64, तो 5 - 64, है ना। तो 5 - 64 क्या होगा, -59 हो गए, है ना। तो ऋणात्मक आ रही कि नहीं आ रही है वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। ऐसे +1 के लिए निकालोगे आप तो भी क्या आएगी, ये b² - 4ac की वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, है ना। k बराबर अगर आप +1 लेते हो तो भी देखो 5 1² -64, तो 5 × 1² 1 ही हो जाएगा, -64, तो वही क्या आ गई वापस से -15। लेकिन देखो बेटा अगर इस रेंज से बाहर लेते हो आप, है ना, इस रेंज, ये जो रेंज है कौन सी, +8/5 और इधर की तरफ -8, तो इससे इधर की तरफ या इससे इधर की तरफ अगर आप लेते हो, है ना, तो जो b² - 4ac की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आएगी, है ना। उस केस में क्या आ जाएगी, वो पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी। तो फिर मूल क्या नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। जैसे एक उदाहरण ले लो, k का मान अगर आप 2 ले लेते हो, k का मान क्या लेते हो आप, 2 ले लेते हो, तो ये क्या था 5k² - 64, है ना। तो k का मान अगर आप 2 ले लेते हो, है ना, तो 5, ठीक है, 5k² - 64, एक सेकंड बेटा, है ना, ये क्या है, +8/5 है ना। तो ये 5, अच्छा 5k का होल स्क्वायर है ये, ओके, है ना, हाँ मैं 5k² लिख रहा हूँ, तो 5k का होल स्क्वायर है बेटा ये, है ना, 25k² हुआ, ये क्या हुआ, बेसिकली ये 25k² है। तो देखो इसमें यहाँ ऐसे करोगे तो भी यही आएगा, 25 k की वैल्यू क्या रखते हो आप, -1 रखते हो, -1, और ये क्या है -64, तो वही -1 का वर्ग करोगे तो +1, तो 25 - 64, तो वही माइनस की वैल्यू आ रही है ना। ऐसे ही इसमें जब आप इधर करोगे तो भी आएगा, लेकिन जब अगर 5k² नहीं, ये क्या है बेसिकली बेटा 25k² है, 25k² - 64, है ना। तो k की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो, है ना, k की वैल्यू इसमें क्या लेते हो, 2 लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 25 2² - 64, तो 25 × 4 -64, तो ये हो गया 100 - 64, तो कितना आ गया 36, तो पॉजिटिव आ गई कि नहीं आ गई, बड़ा आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बेटा कि 8/5 और -8/5 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं k की, है ना, यानी देखो यहाँ 0.5 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1.2 होगा, यानी +1.6 से लेकर उधर -1.6 के बीच के अगर k के मान लेते हो तो b² - 4ac का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और अगर
इस रेंज से बाहर लेते हो 1.6 से बाद के 1.7, 1.8, 2, 4, 9 है ना, और इधर की तरफ -1.6 से इधर की तरफ लेते हो -2, -3, -50, -100 अनंत तक, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फिर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी है ना, यदि द्विघात समीकरण, ये दिया हुआ है आपको, क्या दे रखा है बेटा द्विघात समीकरण, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल क्या हों, वास्तविक व बराबर हों। तो जब बेटा मूल वास्तविक व बराबर होते हैं तो क्या करते हैं बताओ, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, कि मूल वास्तविक व बराबर हों तो सिद्ध कीजिए, है ना। तो सिद्ध करवाना चाह रहा है हमसे, ये क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है, 2b ना, 2b इक्वल टू a प्लस सी हमसे सिद्ध करवाना चाह रहा है। तो बेटा ये खुद कह रहा है कि इसके मूल क्या हैं, वास्तविक और बराबर हैं, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके बराबर कर देंगे हम, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो मैंने समीकरण लिखा सबसे पहले, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, है ना। अब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो पहले तो इसकी तुलना करी मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखो a बराबर तो क्या है यहाँ पे, b माइनस सी है ना, b की जो वैल्यू है वो क्या है, c माइनस a है, और c अचर पद की वैल्यू क्या है, a माइनस b है, ठीक है। अब मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके बराबर करना है, 0 के, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, b क्या है बेटा, c माइनस a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर, b क्या है, c माइनस a माइनस 4 इंटू a क्या है, b माइनस c इंटू c क्या है, a माइनस b, तो b स्क्वायर माइनस 4a और c इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 क्या आना चाहिए। अब इसको खोल दूंगा बेटा, c माइनस a के होल स्क्वायर को पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, तो पहली संख्या का वर्ग तो क्या हो गया, c स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या c गुणा दूसरी संख्या a प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 4। अब इनको गुणा कर लिया, देखो b को a से गुणा किया तो ab, पहले a को लिख लिया मैंने, ba होता है तो ab लिख लिया, पहले b को b से करोगे तो माइनस, b को माइनस b से करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर, और फिर देखो माइनस c को a से करूँगा तो माइनस के ac, और माइनस के c को माइनस के b से करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के bc इक्वल टू 0। देखो ये हो गया बेटा c स्क्वायर माइनस 2ac, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस का a स्क्वायर, है ना। अब इस -4, देखो ये अलग अलग पद हैं तो इसको -4 को उनको सबसे गुणा कर दूंगा, तो -4 को ab से करा तो माइनस के 4ab, माइनस के 4 को माइनस b स्क्वायर से करूँगा तो प्लस के 4b स्क्वायर, ठीक है ना, और -4 को माइनस ac से करूँगा तो प्लस के 4ac, -4 को प्लस bc से करूँगा तो माइनस के 4bc इक्वल टू क्या आ गया, 0, है ना। अब देखो इसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे, कोई अगर समान पद होंगे तो उनको, तो देखो बेटा c स्क्वायर, है ना, ac का माइनस के 2ac और प्लस के 4ac, तो ये है ना, देखो माइनस के 2ac और प्लस के 4ac क्या हो गया, प्लस के 2ac हो गया, फिर ये प्लस का a स्क्वायर और नहीं है, माइनस के 4ab भी नहीं है, माइनस के 4ab प्लस के 4b स्क्वायर, ये हमने ले लिया 4ac और माइनस 2ac को प्लस के 2ac कर दिया था, और ये हो गया माइनस के 4bc इक्वल टू 0। अब इसको उसमें जमा लेते हैं एक तरह से, है ना, सही तरीके से जमा लेते हैं। तो पहले a स्क्वायर को लिख लिया, है ना, फिर 4b स्क्वायर को लिख लिया, है ना, फिर c स्क्वायर को लिख लिया, है ना, ये लिख लिया, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, है ना, a b c के पद में हो गए, फिर ab, है ना, फिर ab का पद क्या है, ये रहा देखो माइनस के 4ab, है ना, ये लिख लिया, फिर bc का पद क्या है, माइनस के 4bc, और फिर ac का पद कहाँ है, ये रहा प्लस के 2ac,
प्लस के 2ac इक्वल टू 0। बस इनको आगे पीछे कर लिया, जमा लिया मैंने इनको, है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, 9th क्लास में था तुम्हारा ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। लेकिन अब देखो बेटा यहाँ ये दो पद ऋणात्मक आ रहे हैं और एक पद क्या है, ये धनात्मक आ रहा है ना। तो देखो ये धनात्मक कब आता है, जब जो धनात्मक आ रहा है उसके दोनों ही धनात्मक होते हैं। तो देखो ये a और c क्या है बेटा, धनात्मक हैं। इसका मतलब क्या है पक्का कि जो a और c के जो पद हैं वो तो क्या है, धनात्मक हैं। इसका मतलब क्या बचा, b बचा ना। तो b ऋणात्मक होने की वजह से इसको उसने नेगेटिव बना दिया और इसको भी उसने क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। कहने का मतलब बेटा कि a और c के जो पद हैं, यानी ये भी धनात्मक है और ये भी क्या है, धनात्मक है। लेकिन ये किसका होल वर्ग है, 2b का होल वर्ग है। तो वो 2b नहीं है, वो -2b है ना। तो वो माइनस का 2b इसको भी माइनस का बना देता है और इसको भी क्या बना देता है, माइनस का बना देता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का होल वर्ग प्लस इसको क्या लिखूंगा, -2b का होल स्क्वायर और इसको क्या लिखूंगा, c स्क्वायर, है ना। अब देखो अब इसको करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है a, b क्या है -2b, है ना। देखो अब ये चीज़ पद आ गया कि नहीं आ गया, 2 को माइनस को तो माइनस के 4ab आ गया ना, देख लो ये वाला, प्लस 2bc, 2 इंटू बी क्या है -2b और c क्या है, c तो c है। तो देखो ये पद मिल जाएगा, 2 को -2 से करोगे तो माइनस के 4 और ये bc और फिर 2 है ना ac, है ना, a क्या है a और ये c इक्वल टू 0। तो अब ये देखो किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया बेटा a -2b प्लस c का होल स्क्वायर बन गया। ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये a माइनस के 2b और प्लस के c का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि जब इसके होल स्क्वायर को खोलोगे तो ये चीज़ आ जाएगी और इस चीज़ को जब सरल करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, समझे ना बात। ये इसके स्क्वायर को जब खोलोगे तो ये चीज़ मिलेगी आपको, है ना। और जब इस चीज़ को सरल करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया बेटा, इधर 0 है तो इधर भी 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a -2b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, a -2b प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो देखो इसको a प्लस c और -2b को इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2b। तो क्या मिल गया हमको, 2b इक्वल टू a प्लस c, 2b को इधर ले लिया, a प्लस सी को। तो यही सिद्ध करवाना चाह रहा था ना, है ना, कि यदि द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक और बराबर हैं, तो हमको सिद्ध करना था 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो क्या किया बेटा, हमने इसको ए बी सी लिख लिए इसके, और खुद कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, है ना। तो फिर ये करने के बाद ये चीज़ आ जाती है। तो अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हमको कि ये किसका होल वर्ग है। तो ये a प्लस बी प्लस सी के रूप में है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है ना। तो इसमें ये ध्यान रखना बेटा कि देखो ये पद किसका है, प्लस का आ रहा है ना। देखो ये माइनस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, ये किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। इसका मतलब ए और सी वाले जो पद हैं, ए और सी वाले पद तो क्या है, धनात्मक है ना। और जो बी वाला जो बचा वो ऋणात्मक है, तो वो ऋणात्मक होने की वजह से जब इससे गुणा होता है तो इसको ऋणात्मक बना देता है, और जब ये इससे गुणा होता है तो इस वाले को ऋणात्मक बना देता है। तो ये क्या हो गया, a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस 2b प्लस सी। तो इससे क्या मिल गया, a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस सी बराबर 2b और 2b बराबर a प्लस सी। तो ये प्रूव आपका हो गया। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो बहुत मस्त क्वेश्चन है ना बेटा इसमें, खुद की मुक्ति के लिए और संसार की भलाई के लिए। अब इसके बाद जो बेटा अगली एक्सरसाइज है वो है आपकी LCM और HCF पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है वो, LCM और HCF पे। तुमने छोटी क्लासेस में खूब पढ़े हैं LCM और HCF निकालना,
LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। मैं छोटे से दो आपको समझाता हूँ इसको, और यानी इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, ये आपकी 3.6 जिसमें LCM HCF के बारे में है, और उसके बाद फिर है विविध प्रश्नमाला, है ना। फिर क्या है, विविध प्रश्नमाला के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको भी अपन सारे इनको करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये अब मैं आपको थोड़ा हल्का सा आइडिया देता हूँ किसका, LCM और HCF का, है ना। तो देखो बेटा, जैसे ये संख्या है 8 और 16, दो संख्या है ना, इनका मुझे HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो इन दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी क्या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं हम, है ना। तो देखो, होने को तो बेटा 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, क्योंकि 2 का भी भाग चला जाता है 8 में 4 बार, और 2 का भी भाग चला जाता है 16 में कितनी बार, 8 बार, है ना। 4 का भाग भी, यानी हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका कि भाग इनके अंदर चला जाए, है ना। तो देखो, जाने को तो 2 का भाग भी जा रहा है इन दोनों में, 4 का भाग भी जा रहा है, 4 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है ना। कॉमन फैक्टर है, कैसे है, देखो 4 का भाग भी जा रहा है 8 में 2 बार, और 4 का भाग भी जा रहा है 16 में कितनी बार, 4 बार। तो लेकिन 2 से बड़ी संख्या आ गई ना 4, तो इसका मतलब 2 क्या है, हाईएस्ट नहीं हुआ। 2 कॉमन फैक्टर तो है लेकिन हाईएस्ट नहीं है ना। तो इसलिए क्या हो गया, 4 देखा हमने, लेकिन 4 से भी बड़ा देखो 8 है ना, क्योंकि 8 का भाग 8 में चला जाता है 1 बार, और 8 का भाग किस में चला जाता है, 16 में कितनी बार चला जाता है, 2 बार, है ना। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, वो 8 है ना, क्योंकि 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं जिसका कि भाग किस में चला जाए, दोनों में चला जाए, 8 में भी चला जाए और 16 में भी चला जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब माना इन्हीं का ही आपको LCM निकालना था। LCM का मतलब क्या है बेटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसका मतलब क्या है, LCM जो होता है वो संख्या होती है जिसमें इन दोनों का, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, है ना। और LCM जो होता है वो क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो ये अंतर आ गया ना समझ में बेटा आपके, है ना। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, है ना। तो देखो बेटा, ऐसे समझो आप, है ना, जैसे 80 लिया मैंने, तो 80 में 8 का भाग भी चला जाता है ना, कितनी बार, 10 बार, और 80 में 16 का भाग भी चला जा रहा है, कितनी बार, 5 बार, है ना। 16 पंजे 80, ठीक है ना। तो लेकिन बेटा 80 के बाद अगर मैं लेता हूँ 160 लेता हूँ, है ना, तो 160 में भी 8 का भाग जा रहा है, कितनी बार, देखो 8 दूनी 16, 20 बार, और 16 का भी जा रहा है 10 बार, है ना। लेकिन 160 से छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 80 है, जिसमें कि 8 का भाग भी जा सकता है और 16 का भी भाग जा सकता है। तो LCM जो है वो 80 हुआ, न कि 160, है ना। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला। और देखो, और कोई है क्या, 16 दूना 32, हाँ इससे भी छोटी है, देखो 16 दूना 32 लें अगर ना, तो 8 चौका 32, यस, तो ये भी LCM नहीं है इसका, है ना। देखो 32, है ना, 32 में 8 चौका 32 और 16 दूना 32, ठीक है। और 8 और 16 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 16 भी है ना। 16 में भी 8 का भाग जा रहा है 2 बार, और 16 में 16 का भी भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार। तो ये क्या है, इसका LCM 16 है, ठीक है बच्चों। और इसका डिटेल में हम अगले वीडियो में करेंगे इसको। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।